नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की शपथ ग्रहण। थानाध्यक्ष ने की व्यापारियों के साथ बैठक, बढ़ते नशे के काले कारोबार पर अंकुश लगाने की कही बात। मसूरी में हिंदी पखवाड़े के तहत छात्राओं और शिक्षकों ने निकाली जागरूकता रैली। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज मंगलवार को देहरादून पहुंच गए हैं। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, डीआईजी नीरू गर्ग, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राकेश कुमार और एसएसपी जन्मेजय खंडूरी उपस्थित रहे। भारत चीन की सीमा पर स्थित माड़ा पास में 12,000 फीट की ऊंचाई में स्थित देवताल वशिष्ठ ताल में माड़ा गांव के 45 लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि देवताल के प्रति माड़ा समेत पूरे विकासखंड जोशीमठ की असीम श्रद्धा है। इस ताल को देवताओं के ताल के रूप में भी जाना जाता है। इस ताल का पुराना नाम वशिष्ठ ताल भी है। मान्यता है कि द्वापर युग में कैलाश मानसरोवर का भ्रमण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवताल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। तप साधना पूरी होने के बाद श्री कृष्ण यहाँ से बद्री का आश्रम बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने भगवान इंद्र, घंटाकर्ण के साथ साथ नारायण से भी मुलाकात की। भारत के अंतिम गांव माड़ा के 45 ग्रामीण सोमवार को देवताल पूजा और भ्रमण करने के लिए पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने परंपरा अनुसार देवताओं की पूजा अर्चना की। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग बछड़सियों पट्टी का सिउड़ी गांव खतरे की जद में आ गया है। यहां कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। इसके साथ ही गौशालाओं को भी क्षति पहुंची है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने बछड़सियों क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव सिउड़ी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण गांव खतरे की जद में आ गया है। गांव के ठीक ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। बारिश होने पर ग्रामीण भयाक्रांत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के घर पर दरारें तक पड़ चुकी हैं। गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि भूस्खलन प्रभावित हिस्से से सुरक्षात्मक उपाय किए जाए, जहां ग्राम पंचायतों के लिए आपदा मद में अलग से धनराशि देने की भी मांग उठाई गई। साथ ही उन्होंने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का जियोलॉजिकल सर्वे की मांग भी की। एक बार फिर स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग उठने लगी है। वन स्टेट वन कैपिटल के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों में से प्रवीण काशी ने अपनी गिरफ्तारी दी और सत्याग्रह की घोषणा की। आपको बता दें कि गैरसैंण में बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी के नेताओं ने शिरकत की है। पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारी प्रवीण कुमार को अपनी हिरासत में ले लिया है। साथ ही आंदोलनकारी और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई। यूकेजी के युवा नेता उमेश खंडूरी, यूकेडी प्रदेश प्रभारी पीसी तिवारी, गैरसैंण राजधानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह बिस्ट और सभी महिला आंदोलनकारियों ने सरकार को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की राज्य की जो अवधारणा है वो लागू होनी चाहिए। इस अवधारणा को खंडित करने में जो सरकारें रही हैं 21 साल तक, उनकी जिम्मेदारी है, उसमें शामिल तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। हम आज जो प्रवीण भाई है, ये उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, लेकिन वो उत्तराखंड का साथी है। उत्तराखंड में बहुत सारे खलनायक हैं, उत्तराखंड में बहुत नायक हैं। हमको नायक और खलनायकों के बीच एक महाभारत का संघर्ष करके उत्तराखंड को एक सार्थक उत्तराखंड को लेना है और उत्तराखंड की जो जमीन है, प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार लेना है। और चुनाव से पहले ठीक गड़बड़ाने वाले, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जो 5 साल तक कहीं नहीं थे, जो 20 साल से कहीं नहीं थे, जन उत्तराखंड की जनता को उनको भी पहचानना पड़ेगा, तभी हम एक सही फैसला ले पाएंगे। अच्छा, आपके साथ वरिष्ठ कहेंगे हम यहाँ पे हमारी ताई जी हैं, धुमा देवी जी, जो आंदोलनकारी रही हैं, कई सालों से आपके साथ जुड़े हैं और इन्होंने अपनी आवाज़ मुखर की है और यहाँ पे खासकर लोगों को भी जोड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे ताई जी आप? कैसे होगा आगे इससे कि अपने अंजाम तक पहुँचेगा? हम तो ये चाहते हैं कि जब हमने राजा की मांग किया तो राजा होना चाहिए, राजा होना चाहिए। गैरसैंण राजधानी होना चाहिए। ये निजके मन मर्जी उन्हें निजके जीत के जाओ या बची आप वो चोरों पाला और वो उन्हें सुना। ये सब जनता के मन में है, ये जनता का दिल में है ये कि हमारे बोलते कहाँ है तुम्हारी राजधानी, कहाँ है तुम्हारी राजधानी। अन्यथा वहाँ से आ रही, पैसा दे रही उनके लिए और हमारे लिए वोट दो, राजन जाएंगे भागे के बाद।
पैसों की कोई बात नहीं है। हम लड़ेंगे मर कालाढूंगी थानाध्यक्ष नंदन रावत ने थाने का कार्यभार संभालने के बाद कालाढूंगी के व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापारियों की मूल समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन भी दिया। साथ ही शहर में बढ़ते नशे के काले कारोबार पर अंकुश लगाने की बात भी कही। थानाध्यक्ष नंदन रावत ने बताया कि नशा मानव जाति के लिए अभिशाप है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि नशे के काले कारोबार को जड़ से खत्म किया जाए और नगर की कानून व्यवस्था को ठीक रखा जाए। साथ ही नगरवासियों से सहयोग की अपील भी की। अगर आपके आसपास कोई अराजक तत्व या कोई नशे का कारोबार करता हुआ दिखाई देता है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। खुशी की बात है कि आज रावत जी से मुलाकात हुई और बहुत ही कॉर्डियल मीटिंग यहाँ पे रही। व्यापारियों से और स्थानीय जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनसे रावत जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण रूप में यहाँ पे बातचीत हुई और विभिन्न व्यापारियों से समाज रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड और पार्किंग से रिलेटेड समस्याओं पे बहुत ही पॉजिटिव रुख हमारे थानाध्यक्ष जी का रहा और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कालाढूंगी में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे और पॉजिटिव चेंज नज़र आएंगे और हमारा और हमारे सारे व्यापारी बंधुओं का पूरे प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ और रावत जी के साथ पूरा सहयोग रहेगा। चार्ज लेने के बाद पहली बार आज मैंने व्यापार संघ के दोनों उनके व्यापार संघ के पदाधिकारियों की और व्यापारियों की मीटिंग बुलाई थी। तो उनसे एक तो हमना मतलब बुला के परिचय, एक दूसरे का परिचय कराया गया। उसके बाद इनकी समस्याएं, जो भी मार्केट की समस्याएं हैं, मोहल्लों की समस्याएं हैं, उनके बारे में जानकारी ली गई। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी इनके द्वारा समस्याएं बताई गई हैं उनको 100% उनमें काम करूं और उनका निराकरण करूं। ये मेरा मेन वो रहेगा सुझाव। गंगा यमुना टॉन्स वैली टैक्सी मैक्सी जिला महासंघ उत्तरकाशी के संरक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है और बीमार, असहाय और अज्ञात व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर आए हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री हाईवे के धरासू बैंड तिराहे पर एक असहाय और अपरिचित व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई थी और किसी भी व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति की ओर ध्यान तक नहीं दिया। विजेंद्र सिंह रावत द्वारा पीड़ित व्यक्ति का हालचाल पूछने पर मालूम पड़ा कि पीड़ित व्यक्ति बेसहारा है और कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ है और उसके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। पीड़ित की हालत को ज्यादा बिगड़ते हुए देख विजेंद्र सिंह रावत ने धरासू थानाध्यक्ष केदार सिंह चौहान से संपर्क किया और तत्काल 108 सेवा को फोन करके टैक्सी यूनियन के चालकों और धरासू बैंड की पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड पूरन लाल की मदद से 108 में बिठाकर जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया, जहां अब पीड़ित के हालातों में काफी सुधार हुआ है। रानीखेत में गणेश महोत्सव की विशाल शोभा यात्रा के बहाने भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वैसे तो रानीखेत विधानसभा से कई भाजपा नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार महेंद्र अधिकारी को माना जा रहा है। लेकिन भाजपा के सामने कांग्रेस के सिटिंग विधायक करण माहरा के विपक्ष में चुनाव लड़ना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। गणेश महोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान महेंद्र अधिकारी के समर्थन में ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं महेंद्र अधिकारी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के हाथों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कार्य करेंगे। महान पर्व, हमारे श्री गणपति जी के महान पर्व पर उपस्थित यहाँ हजारों मेरे युवा साथी, हमारे जितने भी अन्य यहाँ पर मेरी माताएं हैं, मेरे बुजुर्गगण हैं, आज उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पर्व पहले तो महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब हमारे पहाड़ों में भी गणपति जी का ये इस तरीके से डोला उठता है। ये रैली ना कहकर इसको महान शोभा यात्रा कही जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से कई युवा आए हैं, कई बुजुर्ग आए हैं, कई युवा साथी आए हुए हैं। तो आज उनका जोश और जज्बा देख कर लगता है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग गुलाम थे, उस समय हम लोग ऐसी शोभा यात्राएं नहीं निकाल पाते थे। होता क्या था, उन्होंने एक कानून बना दिया था, अंग्रेजी कानून, धारा 144, जिसमें 4 से 5 लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो आज हम स्वतंत्रता के इस माहौल में जी रहे हैं और हम लोग इस स्वतंत्रता के माध्यम से इस तरीके से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे हर बच्चा हर गांव से जुड़ेगा, हर युवा गांव से जुड़ेगा और युवा रोजगार और बेरोजगारी वाली बात जो करते हैं उन लोगों के लिए मैं निश्चित रूप से काम करूंगा और बड़े स्तर पर काम करूंगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमसे जो भी कदम उठाया जाएगा सकारात्मक तरीके से उठाकर लोकतांत्रिक तरीके से वो कार्य हम करेंगे। सोमेश्वर तहसील के खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायिका और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या
और लोकसभा सांसद अजय टमटा ने बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले की जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत जिले के सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय विधायिका ने मौके पर सभी की एक-एक कर जन समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके से इसका निस्तारण करने के लिए भी कहा। साथ ही सभी विभागों द्वारा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्टॉल लगाए गए थे। क्षेत्र की जनता ने इस बहुउद्देशीय शिविर में बढ़ चढ़कर लाभ लिया। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने राशन कार्डों में हो रही गड़बड़ी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ उत्तराखंड द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में युवाओं के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने हिंदी को भाषा के रूप में और हमारे देश में इसके भविष्य पर अपने विचार व्यक्त किए। पहले स्थान पर कविता जोशी, दूसरे स्थान पर स्वाति वर्मा और तीसरे स्थान पर सानिया सेलाल रही। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में इन दिनों लोग गुलदार की वजह से डरे हुए हैं। गुलदार हर रोज शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं। बीती रात एक गुलदार वन क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया, जिसके बाद क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की है। मसूरी में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत सनातन धर्म इंटर कॉलेज मसूरी द्वारा हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता के लिए विद्यालय के समस्त छात्राओं और शिक्षकों द्वारा प्रधानाचार्य के निर्देशन में जागरूकता रैली मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज से दर्पण होटल तक निकाली गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न कुछ लोगों के माध्यम से हिंदी के प्रति जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक किया। पिथौरागढ़ के एक निजी विद्यालय ने स्कूल फीस जमा न कर पाने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। ऐसे में बच्चों के भविष्य के सामने अब संकट पैदा हो गया है। इस घटना से गुस्साए अभिभावकों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर संबंधित विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के चलते उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बदहाल हो चुकी है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि वो थोड़ा थोड़ा करके स्कूल की फीस जमा भी कर रहे थे। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी नोटिस और सूचना के अचानक टीसी काटकर बच्चों को थमा दी और उन्हें स्कूल से निकल जाने के लिए भी कहा, जिसके चलते बच्चे काफी अवसाद में हैं और बच्चों के भविष्य में खतरा मंडराने लगा है। मेरी नातनी हाई स्कूल में पढ़ती है, तो फीस के लिए टॉर्चर कर रहे थे, तो पूरे 1.5 साल की फीस मांग रहे थे। आपका हम गरीब लोग कहाँ से दे पाते हैं ना। मेरा लड़का कारीगरी में काम करता है ना उसकी दुकान है ना कुछ है। अब इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा दे रहे थे ना, जितना हो पा रहा था उतना दे रहे थे, तब भी नहीं मान रहे। टीसी काटने से पहले कोई आपको सूचना दी? कोई सूचना दी थी। टीसी काटने से पहले हमें कोई पता ही नहीं चला है ना। बच्चों के हाथ में टीसी रख दी गई है। हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में स्कूल में पढ़ते हैं और मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और हमारी 1.5 साल की फीस जमानी हुई है, इसलिए हमें टीसी काट के दे दी गई। लॉकडाउन की फीस जमानी हुई है हमारी और टोटल हमारी फीस 30,000 बन रही है और इसलिए हमें टीसी काट के दे दी। क्या कहा टीचरों ने आपसे? कुछ कहा कि जब तक जब फीस जमा नहीं करोगे तब तक स्कूल मत आना। जनपद पौड़ी गढ़वाल के बाड़ा गांव में रोड का हाल खस्ता हाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो इस समस्या को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस सड़क की सुध नहीं ली, जिससे ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में हिंदी सप्ताह कार्यक्रम मंगलवार का विधिवत शुरू हो गया है। इस अवसर पर संस्थान के चिकित्सकों, संकाय सदस्यों और अन्य कर्मचारियों ने राजभाषा में अधिकाधिक कार्य करने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। संस्थान में आयोजित राजभाषा हिंदी सप्ताह के तहत 15 सितंबर से 23 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राजभाषा सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि संकाय अध्यक्ष अकादमिक प्रोफेसर मनोज गुप्ता जी ने संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें और बोलचाल में भी मातृभाषा को अपनाएं। जोशीमठ के रविग्राम में उड्डयन विभाग की 1.610 हेक्टेयर भूमि को खेल विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की पत्रावली में तहसीलदार जोशीमठ द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद
पिछले 16 दिनों तहसील जोशीमठ में स्थानीय लोगों का क्रमिक धरना समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ के लोग पैनखंडा युवा संघर्ष समिति जोशीमठ के बैनर तले पिछले 16 दिन से जोशीमठ रविग्राम में स्थित उड्डयन विभाग की भूमि को खेल विभाग के नाम स्टेडियम के लिए हस्तांतरित करने की मांग करते आ रहे थे। वहीं मंगलवार को उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संघर्ष समिति के शिष्टमंडल से बैठक कर उन्हें जानकारी दी कि शासन स्तर से आए पत्र के बाद जिलाधिकारी ने उन्हें इस भूमि को युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं तहसीलदार जोशीमठ द्वारा दोपहर बाद इस भूमि को युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के नाम खतौनी में दर्ज करने की पत्रावली में हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने धरना स्थल में जाकर आंदोलनकारियों को भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने की जानकारी दी। रविग्राम स्थित खेल के मैदान को नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा अनापत्ति दे दी गई थी। अतः उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार आज के दिनांक में हमारे द्वारा इसको युवा कल्याण विभाग के नाम पर दाखा कर दिया गया है। लगभग कितनी भूमि का दाखा किया गया है मैम? 1.6 हेक्टेयर भूमि का दाखा। देखिए, जिलाधिकारी महोदय चमोली के पत्र संख्या हमारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार हमने कुल जो भूमि 1.610 हेक्टेयर भूमि है, जिसको हमने नागरिक उड्डयन विभाग के नाम से युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदारामत की कार्रवाई कर दी गई। क्या सर इसके बाद जो ये आंदोलनकारी हैं उनको ये जानकारी दे दी गई है? सर उनको अभी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें साइन किए हैं और यहाँ से जाने के बाद मैं उन्हें भी सूचित कर दूंगा कि अब वो अपना क्रमिक अनशन समाप्त कर दें। उनकी मांगें पूर्ण कर दी गई हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।